आसीन ओपी धनखड़ जी, मेरे पिता तुल्य विधायक विनोद भ्याना जी और डिप्टी स्पीकर गंगवा जी, आप सबका मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ। और मेरे प्रिय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और माताओं, आप सबका यहाँ आने पर मैं धन्यवाद करती हूँ। आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। आप सब कमल का बटन दबाकर हम सबको, मीनू सेठी को और कमल के फूल को विजयी बनाना है। धन्यवाद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी, पता नहीं इन्होंने क्या चक्कर घुमाया। हुड्डा साहब ने 10 दिन ट्रेनिंग दी थी, वो फेल होगी, इनकी 1 दिन की ट्रेनिंग काम आ गई। वो ले गए वहाँ छत्तीसगढ़ बैठाए रखे। मैंने कहा कभी नजरों से रुका करते थे, अब नजारों से भी नहीं रुकते, हालत क्या होगी। इरशाद इरशाद सर, इतना सिखा के लाए। हमने तो 1 दिन ही ट्रेनिंग दिलवाई थी इनसे, और इन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी कि दोनों पार गए। तो पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ। जो बधाई सुबह मुझे प्रधानमंत्री जी ने दी थी कि हरियाणा वासियों को बधाई देना कि मेरे को 2 सांसद एक साथ दे दिया, आप वासी वालों को भी बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री। इस मौके पर उपस्थित थे हमारी कैंडिडेट मीनू सेठी जी, रेखा गोयल जी, हमारी प्रदेश की मंत्री सरोज सिहाग जी, धर्मवीर रतेरिया जी, अशोक सैनी जी, अशोक कनौजिया जी, प्रवीण बंसल जी, तरुण जैन जी, बजरंग बंसल जी, नवीन ठाकुर जी, राजकुमार जी, राजपाल यादव जी, रवि गोयल जी, हरीश जैन जी, मीनू भूटानी जी, जिनका नाम लिया उनका वंदन, भाई जो रह गए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे से पहले चर्चा कर रहे थे हमारे भयाना जी, भाई कई रोग काटे पिछली सरकार में हमने। पढ़ी लिखी पंचायत बनाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। जब पढ़ी लिखी पंचायत बनी तो फिर शहरी नगर निकाय पढ़ा लिखा कर दिया। जब भयाना जी बोल रहे थे तो मैं याद कर रहा था, थापली में हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और उस दिन हमने तय किया ये गोवा ले जाते हैं, कभी शिमला ले जाते हैं, चक्कर को खत्म कराओ और लोगों के हाथ में ताकत दे दो कि वो बटन दबा के चेयरमैन, चेयरवुमैन, चेयरपर्सन बढ़ाएं। ये काम पिछले क्रम में हमारी सरकार ने किया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इससे एक लीडरशिप उभर के आती है। अब जो मेयर सीधे वोटों से बने उनकी शख्सियत दिखाई देती है, उनका काम दिखाई देता है। नहीं तो कुछ और दिखाई देता था जिसकी चर्चा भ्याना जी कर रहे थे, जिसका जुगाड़ हो, जो ले जा सके 5-7 दिन की करा सके, और उसके बाद भी जो हालत बने वह उल्टा रखी। आपने देख ली। मैं आज 4-5 जगह सभा करते हुए आया हूँ। जब कैथल में था तो कैथल वाले कई बातों को याद कर रहे थे और खास करके वो रणदीप सुरजेवाला को याद कर रहे थे कि उसको जयपुर भिजवा दिया हुड्डा साहब। तो मैंने उनको एक कहानी बताई। मैं कहा हम एक खेल खेलते थे बचपन में, जब पक्षी का नाम ले तो फुर, और जब किसी और चीज का नाम ले तो फुर नहीं कहना, नहीं तो आउट हो जाएगा। वैसे चिड़िया फुर, तोता फुर, हाथी को आए तो फुर नहीं कह रहा, भैंस आए तो फुर नहीं कह रहा। तो हुड्डा साहब ने तो इतने फुर करे, अशोक तंवर फुर, शैलजा फुर, रणदीप सुरजेवाला फुर, अजय मक्कन आया तो यो भी फुर। और भाई यो अभी अभी बैठ के मंच पे कह रहे थे, यो बोला या अन्ना जी जब चर्चा कर रहे थे यहाँ के पूरे एमएलए का, बोला वो भी क्या मैं पूरे वर्ण रहे। भाई मैं तो देखो धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आत्मा की आवाज पर वोट दिया। मैं उनका स्वागत करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और प्रहलाद कुंडू जी का भी मैं जो है धन्यवाद करता हूं। उन्होंने वोट नहीं डाल के हमारी वोटों की वैल्यू जो थी उसके कारण से जो फैसला हुआ, 90 में से होते तो 9000 पे फैसला होता, जब 88 में तो 88 जो तक फैसला हो गया, तो वह बात भी हमारे कहीं ना कहीं काम आई है। ऐसे सब लोगों का अभिनंदन। भाई राज्य सभा की जीत हमारी है और अब नगर पालिका, नगर परिषद की बारी है। मेरे से पूरा चर्चा कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन सरकार, देखिए इसका फायदा बहुत होता है। मैंने खुद देखा है, मैं कृषि मंत्री था
मोदी जी ने बीमा लागू किया, हमने यहाँ लागू कर दिया। हरियाणा के किसानों को 8500 करोड़ रुपए मुआवजा मिल चुका है, और पंजाब ने लागू नहीं किया, उनका पता कर लो। अगर वहां भी हमारे अनुकूल उस प्रकार की सरकार होती, तुरंत लागू करती, तो वहां के किसानों को भी 1100 करोड़ रुपया सालाना मुआवजा के लगभग मिल चुका होता। हम ये चाहते हैं कि इस तरह से ट्रिपल इंजन सरकार काम करे। 10 बजे शहरों के लिए प्रधानमंत्री कोई घोषणा करे तो शाम को 4 बजे 80 में भी हो जाए। वो स्कीम तेजी के साथ यहाँ है। हमने इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहरों के गांव के बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। जब ये सरकार बनी थी 2014 में, उसके बाद पंचायत मंत्री के नाते मुझे याद है प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था स्वच्छ भारत का, ODF भारत का, खुले में सोच मुक्त भारत हो। नहीं तो अपना इलाका तो ऐसा था, शाम में ओम और तड़के यूं कहते बटे उठा बोतल तने घुमा ले ग्रामीण एरिया में। लेकिन आज आपको कोई भी बाहर बोतल था के जाता हुआ दिखाई नहीं देता होगा। शहर के भी घर में शौचालय और गांव के घर में भी शौचालय। इस प्रधानमंत्री के समय में शुरू हुआ कि नगरों को स्वच्छ बनाओ, नगरों की स्वच्छता की प्रतियोगिता करो। कौन सा शहर देश में सबसे स्वच्छ है, बड़े शहरों में कौन है। जो बीजेपी हमारी ही इस बस्ती की है, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं। ये कमल में कैसे हुआ हासिल, कैसे होगा, पवित्र कार्य को अंजाम देगी। आज सुबह से मैं चुनाव प्रचार में हूँ। सुबह पेड़वा में था, फिर कैथल में था, जो प्रार्थना हुई है, फिर जींद में था, और अभी हाँसी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ये 46 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। जी जी जी। इसमें से 34 स्थानों पर हम सिंबल पर लड़ रहे हैं, कुछ स्थानों पर जेजेपी सिंबल पर लड़ रही है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि वो आशीर्वाद दें, हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाएं, ट्रिपल इंजन सरकार बनाएं, क्योंकि केंद्र बहुत सारा अब शहरों पर ध्यान दे रहा है। अर्बन आबादी अच्छे तरह से कैसे बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का अच्छे से कैसे हो, किस तरह से वहाँ पॉल्यूशन कम हो, किस प्रकार से पीने का पानी हर घर तक पहुँचे, किस प्रकार से शौचालय हर घर तक पहुँचकर स्वच्छ जो है नगर बने हैं। तो उस नाते से स्वच्छता का जो प्रतियोगिता होती है, ये सभी चीज़ों को और तेज़ी के साथ किया जा सके। आपने बताया कि बड़ा शुभ दिन है, इसलिए हमने जो है ये नगर निकाय के चुनाव में सिंबल पर उतारे। कांग्रेस तो पहले मैदान छोड़ के चली गई थी, और मुझे लगा जब मैदान छोड़ के गई है तो पूरा जोर वो राज्यसभा पर लगा रही है, लेकिन भी वो वहाँ पर भी कच्चे उतरे और ट्रेनिंग उनकी काम ज़्यादा आई नहीं। जो ट्रेनिंग जो हमारी एक दिन की ट्रेनिंग थी वो बेहतर रही। 2 आज हमें राज्यसभा की सीटें मिली, कृष्णलाल पवार जी और कार्तिकेय शर्मा जी, दोनों को मैं बधाई देता हूं, और हरियाणा की जनता और सारे विधायकों का भी धन्यवाद देता हूं। आम आदमी पार्टी को कैसे लेते हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं लेते, जब आएगी तब देखेंगे। बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन जेजेपी के नेता यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, सामान्यतः सबको समझाया बताया जा रहा है। जहाँ जेजेपी लड़ रही है, 4 सीटें हमने परिषद की जेजेपी को दी हैं, वहाँ जो दी है, और जहाँ उनके कोई साथी ऐसे खड़े हो गए तो उनके लोग उनको समझा रहे हैं। कुलदीप जी जाएंगे भाजपा सर? कुलदीप जी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। अगली बात जब शुरू होगी तो बताएंगे। इलेक्शन ले लेंगे क्या? सर, जेजेपी के नेता दिखाई नहीं दे रहे, राहुल मक्कर जो प्रत्याशी रहे हैं। देखिए, 2 साथी तो अभी मंच पे थे, उनका भी आप इंटरव्यू लीजिए। जगह जगह सब स्थानों पर जहाँ मैं गया हूँ साथ में। आप दुष्यंत जी आएंगे, उनको कहना कि वो राहुल मक्कर जी नजर आए। थैंक यू। और अपने लड्डू का प्रसाद भी ग्रहण वार्ड करेंगे। नंबर 16 के अंदर सभी से मेरे हाथ जोड़ के जहाँ रेखा गोयल खड़ी है, वहाँ मीनू सेठी जी, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी और रणबीर गंगुआ जी, विधायक मनोज माला जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उनके लिए वोटों की अपील नगर निकायों के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर हम जीतते आ रहे हैं और नगर निकायों में भी जीतेंगे, और जसपा के कार्यकर्ता भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ नितिन शर्मा।